में सबसे पहले बड़ी खबर जो दिल्ली से आ रही है, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने वाला बिल तैयार कर लिया है। यह बिल अगले विधानसभा सत्र में पेश होगा। विधानसभा में पेश करने से पहले इस बिल को दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर डालने का प्लान है ताकि इस पर लोगों का फीडबैक लिया जा सके। हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव के दौरान दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का वायदा किया। आपने चुनाव के दौरान किया था पूर्ण राज्य का वादा और अब इसी वादे को निभाने के लिए यह बिल तैयार किया है। क्या कहा गोपाल राय ने, आइए देखते हैं। देखिए, सरकार की तरफ से ड्राफ्ट तैयार हुआ है और वो जल्द ही पब्लिक के बीच में आ जाएगा। उसके सारे तथ्य जो भी प्रस्तावित जो हमारे प्रपोजल से वो आएंगे और लोगों की ओपिनियन लेने के बाद फिर उसको हम लोग आगे मूव करेंगे। कन्फ्रंटेशन की एक और बड़ी जमीन तैयार हो रही है सर। कन्फ्रंटेशन की जमीन नहीं तैयार हो रही है। दिल्ली को एक विकसित और पूरे दुनिया के अंदर एक बेहतर राज्य बनाने की तैयारी हो रही है। कांग्रेस ने इसे केजरीवाल सरकार का नया शगुफा बताया है। आज तक संवाददाता मनोज शर्मा से पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बात की। केजरीवाल जी समय समय पर भिन्न भिन्न आरोप और मुद्दे खड़े करके सुर्खियों में बने रहते हैं। दिल्ली में एक साल में केजरीवाल जी ने जनता के लिए क्या किया, इसका जवाब भी दे दें। दिल्ली में भयंकर पानी का संकट है, भयंकर बिजली संकट है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, दवाखाने में डॉक्टर नहीं हैं, स्कूल के अंदर अध्यापक नहीं हैं, छात्र छात्राएं बाहर बैठने को मजबूर हैं, सीवरेज व्यवस्था चरमरा गई है, यमुना में आप 60% दूषित पानी फेंक रहे हैं और केजरीवाल जी जो हैं वो नए इल्ज़ामात जो है लेकर फिर जनता के सामने आ जाते हैं। हमारा उनसे ये सादर अनुरोध है, कम से कम कुछ काम करके दिखाइए। आरोपवाल बनने से काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा केजरीवाल अगर आप वाकई में हैं तो थोड़ा सा काम भी करके दिखाइए। सतीश उपाध्याय जी इस वक्त हमारे साथ हैं, आप उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। साल 1993 में दिल्ली को अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। इसके तहत दिल्ली के पास सीमित अधिकारों वाली विधानसभा है। अभी दिल्ली के पास पुलिस, कानून और जमीन पर कानून बनाने का अधिकार नहीं। 1993 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। दिल्ली में फिलहाल सीमित अधिकार वाली विधानसभा है। सतीश उपाध्याय बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। सतीश जी, ये पहले तो आपका रिएक्शन, अब एक बिल लाने जा रहे हैं दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए और उस पर लोगों का फीडबैक लिया जाएगा। पहले आपका और आपकी पार्टी का रिएक्शन क्या है इस पर? देखिए, वर्ल्ड की किसी भी राजधानी के अंदर इस तरह की, अगर जो दिल्ली देश की राजधानी है, राजधानियों में अलग सरकारें, दो तरह की व्यवस्थाएं असंभव है, ना तो कहीं पर हुआ है। दूसरा जनता के सरोकार के जितने भी डिपार्टमेंट और मुद्दे हैं वो अरविंद केजरीवाल के पास हैं, जिसमें वो साल भर में पूरी तरह से विफल हुए हैं। दूसरा, दिल्ली देश की राजधानी नए प्रयोगों की राजधानी नहीं है। केजरीवाल साहब के अंदर हिटलर और तुगलक दोनों का ही मिश्रण है। अभी हाल ही में आज ही दिल्ली में ऑड इवन खत्म हो रहा है और कौन सी चीज कब क्या कर दें इसका भरोसा नहीं है। नए प्रयोग। सतीश जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूँ। अगर हम इतिहास की बात की जाए दिल्ली की, तो मदन लाल खुराना हो, केदारनाथ साहनी हो, वीके मल्होत्रा हो, सबने बीजेपी ने, मैंने आपकी बात सुन ली, सबने बीजेपी ने ये मांग रखी थी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। यही कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप। ठीक है, मैंने कह दिया, हमने उसको रिव्यू कर दिया। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट फिजिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। वी हैव रिव्यूड अवर प्रीवियस डिसीजन। इट इज नॉट पॉसिबल। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि आप अब बोल रहे हैं इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट फीजिबल। जब चुनाव खत्म हो गए, आप पूरी तरीके से बाहर हो गए, आपके पास सिर्फ 3 सीटें आई, अगले चुनाव में क्या आप इस बात से सीधे जाएंगे कि हाँ ये पॉसिबल नहीं है? क्या ये ऐसा करेगी बीजेपी? ये बड़ा सवाल है। एक और बड़ा सवाल यहां पर है और वो सवाल है अगस्ता घूसकांड में घिरे
जो पूरे लोग हैं उसको लेकर। पूर्ण राज्य के मसले पर केंद्र सरकार फंस सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर घूस मामले में कांग्रेस घिरती जा रही है। अगस्ता घूसकांड पर रक्षा मंत्रालय ने सारे हथियार यूपीए के रक्षा मंत्री की ओर मोड़ दिए हैं। आज तक को मिले एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने टॉप अधिकारियों की टीम बनाई है जो अगस्ता डील की 40 फाइलों को खंगालेगी। अगस्ता घूसकांड में घिरे एंटनी पर कसेगा शिकंजा। रक्षा मंत्री ने बनाई अधिकारियों की टीम। अगस्ता घूसकांड पर अब रक्षा मंत्रालय भी एक्शन में आ गया है। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक घूसकांड की पड़ताल के लिए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने मंत्रालय के टॉप अधिकारियों की टीम बना दी है, जो अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील की सभी 40 फाइलों को खंगालेगी। इनकी नजर उन सभी पहलुओं पर होंगी जिन्हें इटालियन कोर्ट ने अपने फैसले में हाईलाइट किया है। मंत्रालय की स्पेशल टीम सीबीआई और ईडी के साथ मिलकर काम करेगी। आज तक को मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेज के मुताबिक मंत्रालय के अधिकारियों के सामने 2 बड़े सवाल होंगे। सवाल नंबर 1, डील कैंसिल करने में लंबा वक्त क्यों लगा? सवाल नंबर 2, मामले को सीबीआई को सौंपने में देर क्यों की गई? आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्रालय की टीम 3,500 करोड़ की अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील के कुछ टेक्निकल पहलुओं को खंगालेगी। मसलन एयरफोर्स की जरूरतों को नजरअंदाज क्यों किया गया? हेलीकॉप्टर के छत की ऊंचाई क्यों बदली गई जब साल 2012 में गड़बड़ी पाई गई? फिर कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने के लिए जनवरी 2014 तक इंतजार क्यों किया गया? फौरन सीबीआई को जांच क्यों नहीं सौंपी गई? अगस्ता पर कार्रवाई के लिए फिन मैकेनिका के चेयरमैन ओरसी की गिरफ्तारी का इंतजार क्यों किया गया? नवंबर 2012 में 3 हेलीकॉप्टर क्यों स्वीकार किए गए? उधर कांग्रेस एंटनी के बचाव में उतर आई है। पार्टी का कहना है कि पूर्व रक्षा मंत्री ने डील में गड़बड़ी मिलते ही फौरन कार्रवाई की। इटालियन कोर्ट ने अगस्ता हेलीकॉप्टर डील में घूस लेने वालों को दोषी माना। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि पैसे किसे दिए गए? इस सवाल से दिल्ली की सियासत में तूफान खड़ा हो गया है। मोदी सरकार की सभी तोपें कांग्रेस पर तन गई हैं और कांग्रेस सफाई पर सफाई देने में जुटी है। गौरव सावंत, दिल्ली आज तक। मोदी सरकार ने पूर्व रक्षा मंत्री एंटनी पर शिकंजा कसने की तैयारी की, तो एंटनी ने सवालों से पलटवार किया। इटालियन हाईकोर्ट जो इक्विवेलेंट होता है, उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि वहां के लोगों ने 125 करोड़ दिया है। कई नाम लिए, मैं लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्ट इंडिकेशन किया है कि ये लोगों के पास, उन्होंने लिखा है कि पॉलिटिकल करप्शन वाज 15.8 मिलियन यूरो, मतलब 125 करोड़। तो मुझे लगता है वो इन्वेस्टिगेशन से तय हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से डील हुआ है और जिस प्रकार से वो कंपनी को मदद करने की कोशिश की है, उसका जवाब देना पड़ेगा। बीजेपी is exposed because last 2 years they are in the government. We started the CBI inquiry and ED inquiry. Last 2 years what they were doing? They were sleepy. Now I demand that they must speed up the CBI inquiry. They must speed up the ED inquiry and take strong action against the bribe.